बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज घर पे नाश्ते का सीन ऑन है और पराठे तैयार कर चुकी हूँ मैं चाह रही थी कि आज आपको ऑमलेट, सिंपल ऑमलेट बनाना सिखा दूँ। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या ऐड होगा। ये हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो सॉल्ट है, यानी नमक। 1 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम जो है वो लाल मिर्च है, और यानी रेड चिली पाउडर। और ये है ज़ीरा पाउडर, जो कि हाफ़ टी स्पून से भी कम है, और मुझे इसी का फ्लेवर ऑमलेट में अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर लिया है, जो कि इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा, और दोनों मिलके बहुत ही अच्छा एक टेस्ट डेवलप करते हैं। यहाँ पे है मेरे पास 2 से 3 टेबल स्पून के करीब चॉप्ड अनियन है, चॉप्ड कोरिएंडर यानी ग्रीन जो धनिया होता है वो है, और ये मेरे पास चॉप्ड या क्यूब्स में कटिंग जिसे कह लें, क्यूब्स में कटिंग हुई हुई है इसकी टोमेटो की, और ये तकरीबन 2 या 1.5 टेबल स्पून है। और ये 2 टीस्पून मैंने ग्रीन चिली रखी तो हैं, लेकिन ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कर सकते हैं ऐड। और ये 4 अंडे हैं। ये चारों अंडों के अंदर सिंपली ये सामान जाएगा। सिंपली ये पहले मैं इसके अंदर ड्राई अपने मसाले ऐड करूँगी ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसे मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। उनमें ये जो लम्स से हैं ये तकरीबन बीट हो जाएं अच्छी तरह से, और लम्स रहे नहीं हैं, ये गुठलियाँ सी जो मिर्चों की बन जाती हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टोमेटोस, कोरिएंडर, धनिया, और ये ग्रीन चिली मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी इसमें अनियंस, और अब मैं इसे दोबारा से मिक्स कर लेती हूँ। तो चलिए आए देखते हैं कैसे ऑमलेट तैयार होगा। बहुत इजी है, सबको बनाना आता है, लेकिन अपने अपने स्टाइल से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। थोड़ा सा और ऐड कर लेती हूँ ताकि ये जुड़े नहीं इसके साथ। ऑयल को गर्म होने देते हैं। तो व्यूअर्स, ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और मीडियम आंच है। इसके ऊपर मैं ऑमलेट ऐड करती हूँ। ये मैं इसको फैला लूँगी थोड़ा सा, ताकि बाद में इसको रैप अप कर सकूँ। ये नॉन स्टिकिंग पैन है, स्टिकिंग भी हो तो चलता है। तो व्यूअर्स, ये ऑमलेट जो है ये मैंने फैला दिया है पैन में, और एक साइड जो है इसकी तकरीबन ये देखें कुक हो चुकी है। इसको मैं रैप करूँगी जैसे भी मुझसे हो सका ये, और इसको एक तरफ से दोबारा रैप करूँगी। ये यस हो गया। रैप करने से ये होता है कि इसके अंदर जो अंडा कच्चा रह गया, इसे मैं दूसरी तरफ से पकाऊंगी तो उसका एक ख़ास टेस्ट आता है, जो कि घोल घोल के जो ऑमलेट बन रहा होता है ना, उसके साथ वो नहीं आता। चम्मच मार मार के जो ऑमलेट तैयार हो रहा होता है, यूँ इसका टेस्ट बहुत डेवलप होगा। एहतियात से मैं इसे टर्न कर लेती हूँ। बच्चों को ये ऑमलेट बहुत पसंद है, मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है, ख़ुसूसन पराठों के साथ। ये जब तक तैयार होता है मैं आपको दिखाती हूँ। पराठे मैंने बनाकर रख लिए थे।
मज़ेदार किस्म के पराठे। ये जी, ये मेरे पराठे तैयार हैं। बड़े मज़े के पराठे हैं। पराठों के साथ ऑमलेट होगा, चाय होगी नाश्ते में। ध्यान से पलटना है, ये टूटे नहीं। चाहें तो हम लोग इसके यूं पीसेस भी कर सकते हैं। यूं, ये पलटा गया, कितना अच्छा लग रहा है। और ऑमलेट बनाना वैसे तो बहुत ही आसान है, हर एक को आता है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी भी है ना, तो वो ट्रिक्स भी सीखने चाहिए। ऑमलेट को निकाल लेते हैं एक प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें एक साइड से थोड़ा सा पकाना चाह रही हूँ ताकि किसी को भी कच्चापन ना लगे। अब ये मेरा सिंपल और इजी ऑमलेट रेडी है। नाश्ते के लिए सीन ऑन है, यानी कि सब बैठ चुके हैं। मुझे जल्दी है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सबको नाश्ता दूँ, भूख लगी होगी।